अमेरिका में सन 2010 के टाइम एक 17 साल के लड़के ने पूरा मुल्क सर पे उठा रखा था। उस लड़के ने 17 साल की उम्र में लातादाद गाड़ियां चुराई, गोश्त चुराए और लोगों के घरों से चोरियां की। यहाँ तक कि एयरपोर्ट से 5 हवाई जहाज भी चुरा लिए। 30 साल तक वो FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में रहा। पूरे अमेरिका की पुलिस उसे ढूंढ रही थी, हर जगह उसके पोस्टर लगे हुए थे। बजाय उससे पुलिस से छुपने के, उसने पुलिस स्टेशन से पुलिस की गाड़ी ही चुरा ली। यहाँ तक कि खुद पुलिस को कॉल करके अपनी लोकेशन बताता था कि आकर पकड़ लो मुझे, फिर भाग जाता था वहां से। इतना सब कुछ होने के बाद भी अमेरिका की आवाम ने उसको एक हीरो बनाया हुआ था। लोगों ने अपनी शर्टों पर उसकी तस्वीरें लगाई होती और उसके नाम के फैन पेजेस बने हुए थे और लोग उसे एक तरह से प्यार करते थे। ये कहानी है कल्टन हैरिस की। कल्टन ने 14 साल की उम्र में चोरियां करना शुरू कर दी। शुरुआत में जब उसके पड़ोसी घर में नहीं होते थे, वो उनके घर में घुसकर खाने पीने की चीजें चुरा लिया करता था। ना लोगों को खास पता चलता था इस चीज का और ना ही वो पकड़ा जाता था। आराम आराम से उसके दिल में लालच आती गई। वो लोगों के पैसे और लाखों के जेवरात भी चुरा लिया करता था। 1 साल तक वो यही करता रहा। उसने हजारों लोगों के घरों से चोरियां की थी। अब लोगों को भी समझ आ गया था कि एक चोर है शहर में जो लोगों के घरों से चोरियां करता है। लोगों ने अपने घरों से CCTV कैमरास लगाए और बहुत कम घर से बाहर जाने लगे, पर इससे कोई फायदा नहीं हुआ। कल्टन की चोरियां इसी तरह चलती रही। कल्टन की एक बहुत बुरी आदत थी। जिसके घर में वो चोरी करता था उस घर की लाइट्स ऑन रखता था। आमतौर पर चोर लाइट्स ऑफ करके चोरियां करते हैं ताकि किसी को पता न चले, पर वो पूरे रोशनी में चोरियां करता था। यार उसके दिल में जरा भी खौफ नहीं था किसी का, और ये आदत उसको ले डूबी। एक रात जब उसके शहर में एक फैमिली घर से बाहर गई हुई थी और कल्टन उनके घर में घुसकर चोरी कर रहा था, तो उसके पड़ोसी जो थे उन्होंने देखा कि उसके पड़ोस वाले घर में लाइट्स ऑन है और अंदर कोई चल रहा है। उसको ये बात भी पता थी कि इस घर के रहने वाले भी अब घर में मौजूद नहीं है। उसने फौरन पुलिस को कॉल की और पुलिस को भी अंदाजा हो गया था कि ये वही चोर होगा। इसलिए पुलिस ने कुछ ही मिनटों में उस घर को चारों तरफ से घेर लिया और फिर कल्टन पकड़ा गया। अदालत ने उसको 2 साल कैद की सजा सुनाई और उसको अमेरिका के जेल में डाल दिया गया। सबको लगा कि अब शहर में सुकून होगा, वो बिना किसी खौफ के घर से बाहर जा सकते हैं। पर आगे जो कल्टन ने करना था वो किसी के वहम गुमान में भी नहीं था। जेल में कल्टन किसी से भी बात नहीं किया करता था। वो अपने काम से काम रखता था, बुक्स पढ़ता था। वहाँ उसको कुछ ऐसी बुक्स मिली जिसमें बताया गया था कि हवाई जहाज कैसे उड़ते हैं और कैसे। कल्टन को वीडियोस गेम खेलने का बहुत शौक था, जिसमें वो प्लेन उड़ाने वाले वीडियोस गेम बड़े शौक से खेलता था। इसलिए वो उन बुक्स को भी बड़े शौक से पढ़ा करता था। कुछ महीने तो उसने जेल में सही गुजारे। उस पर जो नजर रखा जा रहा था वो भी कम हो गया था। सबको लगा कि अब ये सुधर गया होगा, पर ये उनकी भूल थी। 3 महीने जेल गुजारने के बाद वो एक रात सही मौका देखकर जेल से भाग गया। कुछ ही घंटों में ये बात पूरे शहर में फैल गया। पुलिस ने हर जगह नाकाबंदी लगाया और उसको ढूंढना शुरू किया। जेल से भागने के बाद कल्टन शहर के करीब एक जंगल में छुप गया। कुछ दिन वहां गुजारने के बाद कल्टन को समझ आ गया था कि अब अमेरिका में वो और चोरियां नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बारे में सबको पता चल गया था और लोग मोहतात हो गए थे। और अगर उसको वापस पुलिस ने पकड़ लिया तो अमेरिका में एक कानून है कि भागे हुए कैदियों की सजा में 4 साल और बढ़ा दिए जाते हैं। इसलिए उसको अमेरिका से भागकर कहीं और जाना था। बाय रोड वो जा नहीं सकता था क्योंकि पुलिस हर जगह मौजूद थी, उसको ढूंढ रही थी। ट्रेन और पैसेंजर एयरप्लेन में भी सफर करना उसके लिए मुश्किल था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों न एक जहाज चुरा लिया जाए ताकि वो अमेरिका से भागकर कनाडा चला जाए। उसने नजदीक एक छोटे एयरपोर्ट के पास घूमना शुरू किया। उसने वहां मौजूद जहाजों का जायजा लिया और एक एक चीज का पता लगा कि कौन किस टाइम कहाँ होता है। उसको अंदाजा हो गया था इस चीज का, तो उसने एक रात सही मौका देखकर जालियों से कूदकर वो एयरपोर्ट में घुस गया। उसने एक प्लेन का दरवाजा खोला और उसमें बैठ गया। वो जिंदगी में पहली बार किसी जहाज में बैठ रहा था। जहाज उड़ाना तो दूर की बात, वो कभी एयरपोर्ट तक नहीं गया था और अब उसको एक जहाज उड़ाना था। जितना भी उसने बुक्स और वीडियोस गेम्स में सीखा था उसने वैसे ही किया। 1-2 बार फेल होने के बाद उसने फाइनली जहाज को हवा में उड़ा लिया था। कल्टन को यकीन नहीं आ रहा था कि वो एक जहाज उड़ा रहा है और वो खुश भी था कि उसको पुलिस के डर से जंगलों में नहीं छुपना पड़ेगा। ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। कुछ मिनट सफर करने के बाद जहाज की फ्यूल इंडिकेटर ब्लिंक होना शुरू किया। इसका मतलब ये था कि जहाज में फ्यूल कम है और अब जहाज ज्यादा देर तक नहीं उड़ सकता।
کلٹن نے جب نیچے دیکھا تو وہاں دور دور تک کوئی ایئرپورٹ یا روڈ نہیں تھا جہاں وہ جہاز کو لینڈ کر سکتا۔ نیچے دور دور تک سوکھے پہاڑیاں ہی تھی۔ اتنے میں اس کو پہاڑ کے بیچ ایک صاف سی جگہ دکھ گئی جہاں وہ جہاز کو لینڈ کر سکتا تھا۔ کلٹن نے فوراً جہاز اس طرف موڑا اور خود کو تیار کیا ایک کریش لینڈنگ کے لیے، اور دیکھتے ہی دیکھتے جہاز فیلڈ میں آ کر زمین سے ٹکراتی ہے اور پوری طرح تباہ ہو جاتی ہے۔ پر اتنے بڑے حادثے میں بھی کلٹن بچ جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ پیر کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور پورا جسم بری طرح سے زخمی ہو جاتا ہے۔ اگر وہ مرا نہیں تھا، ابھی بھی زندہ تھا۔ اس کو خوشی بھی تھی کہ اس کی جان بچ گئی، اور دکھ بھی تھا کہ وہ ابھی بھی امریکہ کے اندر تھا، یعنی جہاں اس کا جہاز کریش ہوا تھا وہ امریکہ ہی تھا۔ اس حادثے کے 6 مہینے تک وہ غائب رہا۔ اس بیچ کلٹن کی ایک بھی چوری رپورٹ نہیں ہوئی تھی۔ لوگوں کو لگا کہ وہ مر گیا ہوگا، اور 6 مہینے بعد کلٹن نے پھر شہر میں انٹری لی، اور آتے ساتھ اس نے پولیس اسٹیشن سے پولیس کی گاڑی ہی چورا لی اور اس کو جنگل میں لے جا کے آگ لگا دی۔ اس نے رات کے ٹائم سپر مارکیٹ میں چوریاں کی، لوگوں کی لاتعداد گاڑیاں چورائی، گوشت چورائے، اور آتے ساتھ ہی اس نے پورا شہر سر پہ اٹھا رکھا تھا۔ ایک ہفتے میں اس نے 20 سے زیادہ گاڑیاں چورائی تھیں، اور ایئرپورٹ کے ہوائی جہازوں کو اس نے کھلونا سمجھا ہوا تھا۔ 2 ہفتے کے اندر اس نے 3 ہوائی جہاز کریش کیے، پر اس بار وہ زیادہ زخمی نہیں ہوا۔ اس کو تجربہ ہو گیا تھا۔ پولیس اس کو ڈھونڈ رہی تھی، آخر کس شہر میں ہو، تو وہ خود پولیس کو کال کر کے اپنی لوکیشن بتاتا تھا اور وہاں سے بھاگ جاتا تھا۔ اس کی یہ چیزیں دیکھ کے امریکہ کے 18 سے 20 سال کے لڑکے فین بن گئے تھے۔ اس کے نام کے فین پیچز بننے لگے۔ لوگوں نے اس کی تصویریں اپنی شرٹوں پہ لگانا شروع کر دی۔ حالانکہ وہ ایک چور تھا، لوگوں کی چیزیں چراتا تھا، پر اس کی بہادری دیکھ کر لوگ اس کے فین بن گئے تھے۔ اتنے ٹائم میں پولیس تو نہیں پکڑ پائی، پر وہ خود تنگ آ گیا تھا یہاں سے۔ اس نے ایک بار پھر کینیڈا جانے کا سوچا۔ اس نے پھر ایک ایئرپورٹ سے ہوائی جہاز چرایا، اور اس بار بنا کسی مشکل کے وہ کینیڈا پہنچ گیا، اور وہاں پہنچ کر اس نے ایک خالی میدان دیکھا اور اپنا جہاز کریش لینڈ کیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ لیکن بدقسمتی سے وہ کینیڈا کے اندر پہلے ہی ہفتے میں چوری کرتے پکڑا گیا، اور کینیڈا کی گورنمنٹ نے اس کو واپس امریکہ بھیج دیا۔ اور سب اندازہ لگا رہے تھے کہ جتنا اس نے لوگوں کا نقصان کیا، کم از کم اس کو 25 سے 30 سال کی قید کی سزا ہوگی۔ عدالت نے اس سے اتنے کم عمر کی چوریوں کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ جب میں 2 سال کا تھا تو اس کے باپ نے اس کو اور اس کی ماں کو چھوڑ دیا تھا، اور اس کی ماں جس کے ساتھ وہ رہتا تھا وہ ایک نشئی تھی جو ہر وقت نشے میں رہتی تھی اور بلا وجہ اس کو مارتی تھی۔ کئی دن تک وہ بھوکا رہتا تھا، اس لیے اس نے چوریاں شروع کی۔ جج کو اس پہ ترس آیا۔ اس نے کہا کہ بس اس کو حالاتوں نے چور بنایا، اس لیے ہم اس کو زیادہ بڑی سزا نہیں دیں گے، پر اس نے بعد میں جو قانون توڑے، لوگوں کا نقصان کیا، تاکہ وہ آئندہ ایسا نہ کرے، اس لیے عدالت نے اس کو صرف 4 سال کی قید کی سزا سنائی۔ اور کلٹن آج بھی امریکہ میں رہتا ہے۔ یہ کہانی گوگل میں بھی موجود ہے، آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی اسٹوری۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میں اور آپ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔